अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी और आलिम सिलेबस के ऊपर बात करने वाली हूँ और ये यूपी मदरसा बोर्ड का है। यूपी मदरसा बोर्ड में ही मुंशी चलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं यूपी मदरसा बोर्ड का ही बात करने वाली हूँ। जैसा कि एक वीडियो में अपलोड की थी तो उसमें बिहार मदरसा बोर्ड और यूपी मदरसा बोर्ड दोनों का ही बताई थी, तो आप लोगों ने कहा था इसका सेपरेट वीडियो बना दें, सो मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। इसमें सिर्फ मुंशी मौलवी और आलिम के सिलेबस के ऊपर बात किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है, और सब्जेक्ट्स, मार्किंग स्कीम और चैप्टर वाइज सिलेबस भी मैं बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जानने से पहले मैं क्लियर कर देती हूँ मुंशी मौलवी और आलिम होते क्या। और यहाँ पे कामिल लिखा हुआ है, लेकिन अब कामिल को हटा दिया गया, इसलिए इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, मुंशी मौलवी जो है 10th के बराबर इसकी डिग्री होती है, यानी कि अगर आप लोग मुंशी मौलवी कर लेते हो तो इसका जो डिग्री होता है ये 10th के बराबर होता है, यानी 10th यानी कि मुंशी मौलवी कहा जा सकता है। अगला है आलिम। आलिम आप लोग को मालूम होगा इंटर के बराबर होता है इसका डिग्री, ठीक है, देख सकते हैं आलिम इज इक्वल टू इंटरमीडिएट। और मुंशी मौलवी किसके इक्विवेलेंट है? तो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट है, और आलिम जो है इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो चलिए, अब यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा, मुंशी मौलवी यानी कि 10th और आलिम यानी कि 12th इंटर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए। तो मुंशी मौलवी में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6। कौन कौन सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स देख रहे हो आप लोग कंपलसरी, यानी 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, 5 मुंशी में भी रहेंगे, मौलवी में भी रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 6-7 सब्जेक्ट जो है वो है ऑप्शनल, इसमें से कोई एक रहेगा। यानी टोटल कितना सब्जेक्ट रहने वाला है? तो 6। टोटल मुंशी मौलवी में 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। कौन कौन? थियोलॉजी, सिया सुन्नी, उसके बाद है सेकंड आप लोग का अरबिक लिटरेचर, जो मौलवी लिए रहेंगे उनको अरबिक का पेपर मिलेगा, और पर्सियन लिटरेचर जिनका मुंशी है उनको पर्सियन मिलेगा। फिर थर्ड सब्जेक्ट है उर्दू लिटरेचर, चौथा सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल इंग्लिश, उसके बाद देख सकते हैं जनरल हिंदी है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, जनरल स्टडीज, साइंस, तीब। इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करनी है। समझ रहे हो आप लोग? यानी यहाँ पे होंगे टोटल 6 सब्जेक्ट, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बात करूँगी। फिलहाल सब्जेक्ट ये यहाँ पे से आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, आलिम अरबिक और आलिम पर्सियन में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं है। मुंशी मौलवी में 6 होते हैं, आलिम अरबिक पर्सियन में 5 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थियोलॉजी सिया सुन्नी जो आलिम अरबिक में भी रहेगा, पर्सियन में भी रहेगा। सेकंड सब्जेक्ट है अरबिक लिटरेचर, जो कि आलिम अरबिक कैंडिडेट्स के लिए है, और यहाँ पे पर्सियन लिटरेचर आलिम पर्सियन कैंडिडेट के लिए। फिर थर्ड है यहाँ पे उर्दू लिटरेचर, दोनों के लिए है, और जनरल इंग्लिश भी दोनों के लिए ही, अरबिक पर्सियन दोनों के लिए है। और यहाँ पे होम साइंस, जनरल हिंदी, लॉजिक एंड फिलोसफी, जनरल स्टडीज, साइंस, टाइपिंग, टिब, इन सभी में से कोई एक आप लोग को चूज करना है, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स यहाँ से हो गए। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं सिलेबस की भी बात कर लेती हूँ, और यहीं से आप लोग को मार्किंग स्कीम भी मालूम चलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला अगर आप लोग का थियोलॉजी सुन्नी सिया पेपर है तो उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो तफसीर पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, फ़िक़ह पढ़ना है, और ये सब कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे वो भी मेंशन है, तफसीर से 40 नंबर के पूछे जाएंगे, हदीस से 30 नंबर के, और फ़िक़ह से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यहाँ पे हो गए टोटल 100 मार्क्स, और थ्योरी होने वाला है 80 नंबर का, और सेशनल आप लोग को 20 नंबर का मिलेगा। यहाँ से हो गया 100 नंबर, ठीक है, 80 20 100 नंबर। उसके बाद देख सकते हैं मुंशी मौलवी दोनों के लिए ही है। क्लियर? यहाँ पे अरबिक लिटरेचर है जो कि मौलवी के लिए फॉर मौलवी, और यहाँ पे पर्सियन लिटरेचर है फॉर मुंशी। मुंशी के लिए पर्सियन है और मौलवी के लिए अरबिक है। अब अरबिक जिसका है वो क्या क्या पढ़ेगा? तो प्रोस, पोएट्री, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पढ़ेंगे, जिससे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड अरबिक ग्रामर पढ़ना होगा, ठीक है, जिससे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से हो गए 100 मार्क्स, और सब पेपर आप लोग का 80 नंबर का होगा, 20 नंबर सेशनल से मिलने वाले हैं। क्लियर? फिर अगला देखिए, पर्सियन में क्या क्या पढ़ना है? तो प्रोस एंड ग्रामर पढ़ना है, और पोइट्री और ट्रांसलेशन, ठीक है, ये पढ़ना है। तो 50-50 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मार्किंग भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो सब मेंशन है। फिर इसके बाद उर्दू लिटरेचर में उर्दू प्रोस एंड ग्रामर पढ़ना है, और सेकंड आप लोगों को उर्दू पोइट्री एंड हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर पढ़ना, और इससे ग्रामर से 50 नंबर के और पोइट्री से 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 सब्जेक्ट इधर हो गया, 4 नहीं 3 हुआ है, ठीक है। मुंशी मौलवी का अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 इधर, उसके बाद 3 इधर हो गया, ठीक है। जनरल इंग्लिश से प्रोस और पोएट्री से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल हिंदी से भी प्रोस और पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट ये 6 है, 6 में से कोई एक आप लोगों को लेने होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मेंशन नहीं है।
फिर अगला देखिए आलिम अरबिक का, वो तो हो गया मुंशी मौलवी का सिलेबस। अब यहाँ पे आलिम अरबिक परसीन का सिलेबस है, तो इसमें थियोलॉजी सुन्नी सिया रहेगा और सेम चीज़ पढ़ना है, तफसीर, ठीक है, जिससे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, हदीस 30 नंबर, फ़िक़ह 30 नंबर, टोटल हो गए 100 नंबर, ठीक है। फिर अरबिक लिटरेचर जो कि सिर्फ आलिम अरबिक वालों का है, आलिम परसीन जिनका होगा उनको अरबिक का पेपर नहीं देना होगा। तो अरबिक में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रोज, पोएट्री एंड हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पढ़ना है, जिससे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर ग्रामर से ही 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला है यहाँ पर पर्सियन लिटरेचर, ठीक है, जो कि सिर्फ आलिम पर्सियन के लिए है। तो इससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रोस ग्रामर से 50 नंबर के और पोइट्री से और हिस्ट्री ऑफ पर्सियन से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, यानी तीसरा पेपर आप लोग का होगा उर्दू लिटरेचर का, जिससे उर्दू प्रोस ग्रामर से, उर्दू पोइट्री से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जनरल इंग्लिश से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 नंबर के, और इसमें भी वही लिटरेचर और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए फिर अगला यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट टोटल 7 है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इसका भी बस आप लोग को बुक ही पढ़ना पड़ता है, अलग से इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मेनली जो चीज़ जानना था, इन सभी में जानना था कि क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कामिल अरबिक, पर्सियन, कामिल अरबिक, इन सभी का तो अब आप लोग को मालूम ही होगा। कामिल फाजिल का पेपर होगा ही नहीं, तो इस पर मैं बात भी नहीं करने वाली हूँ। तो ये तो आप लोग को मालूम चल गया सब्जेक्ट और सिलेबस, और मार्किंग स्कीम भी मालूम चल गया है। अब यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, तो मिनिमम, ठीक है, कम से कम 33 नंबर चाहिए होती है हर पेपर में पास होने के लिए। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है वो मॉडल पेपर में कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग शेयर कर दें कि अपने फ्रेंड्स में कि उन्हें भी समझ में आ जाए कि हाँ क्या सब पेपर होने वाला है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सब कुछ।